सब शादीशुदा है, दूर से पहचान है। आप कहोगे शादीशुदा की पहचान क्या होती है? आप देखो महिलाओं का गले में मंगलसूत्र लटका होता है और आदमियों का आप देख सकते हो शादीशुदा है उसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका होता है। किसी को देख लो, महिलाएं इतना मेकअप करती हैं, इतना मेकअप करती हैं, भाभी बुरा मत मानना, सच्चा किस्सा है। इतना मेकअप करती हैं कि उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता नहीं चलता है। और आदमी का मेकअप इस कदर उतर जाता है, इस कदर उतर जाता है, उम्र तो उम्र, औकात का भी पता चल जाता है। तो ये हमारे यहाँ है। अब पति पत्नी साथ साथ जा रहे हैं, आप कैसे पहचान करोगे? एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं चले जाओ, महिला पुरुष लड़ रहे हो, तो आज दूर दूर बैठे हैं, वरना अब तक झगड़ा हो चुका होगा। बोला मैंने तुम्हें कहा था वो वाला कोट पहन कर आओ, देखते नहीं हो बेन जी का कोट कितना महंगा है। इसी बात पे झगड़ा हो जाता, झगड़े के लिए। और अगर मान लो वो हंस के बात कर रहे हैं तो समझ लो पति पत्नी किसी दूसरे के लेके चल रहा है। सगे पति पत्नी 7 से 8 कुछ ना कुछ पंगा हो जाएगा। देखो तुम ऐसे खड़े हो, तुम वैसे खड़े हो, तो ये चलता रहता। तो झगड़ा करते रहो भाभी, पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो प्रेम बना रहता है, अगले जन्म के लिए भी कुछ स्पेस रहता है, वरना सारा प्यार इस जन्म में कर लोगे तो अगले जन्म में वो दूसरी ढूंढ। सारे त्योहार, हमारे जितने भी त्योहार आप मनाती हैं, परिवार की है कविता, वो सारे के सारे पति पत्नी के संबंधों पर, उनके झगड़ों पर बने। कविता शुरू होती है, ताली बजाओ दे। कुछ अभी भी नहीं बने, वहीं जाके कहना अब तो बजा दिए। ये कैसे आते थे, उठाने में बैठने जाना है, 5 बजे जाना, कोई बात। जनवरी में आगाज होता है नववर्ष का, पति पत्नी के बीच बिल्कुल बच जाता है संघर्ष का। सबसे पहले शुरू होती है क्रांति, सबसे पहले मकर संक्रांति, पत्नी दिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। आप हर त्योहार को बारीकी से देखना, शुरू होती है क्रांति, सबसे पहले मकर संक्रांति, पत्नी दिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। 26 जनवरी पर अपने अधिकारों का झंडा उसकी छाती पर गाड़ती है। फरवरी में महाशिवरात्रि, महापर्व, महाव्रत, पत्नी उस व्रत का असर मांगती है, पति के सामने भगवान भोले से नया वर मांगती है। मार्च में होली, रंगों की ठिठोली, तब तो भगवान ही रखवाला होता है, पत्नी लाल पीली और पति का मुंह काला होता है। बिल्कुल आपके अप्रैल में अप्रैल फूल हम पतियों के लिए, मई में मजदूर दिवस इन पतियों की, जून में जून खराब होती है, जुलाई के सावन भादो खलते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हर पति के मन में आजाद होने के अरमान पलते हैं। सितंबर में गणपति बप्पा मोरिया, अपन सब इन्हीं महीनों मनाते हैं। सितंबर में गणपति बप्पा मोरिया, गण के साथ पति लगा है, इसलिए विसर्जन हो रिया। ये देख के पति रो रिया, पति कहीं क्यों विसर्जन हो रिया। अक्टूबर में डांडिया, नजारा सुदा सट है, अक्टूबर में डांडिया, नजारा सुदा सट है, पति पत्नी दोनों नाचते हैं, दोनों के हाथ में लठ है। छोटा होता है लेकिन बड़ा। एक अच्छा सा त्योहार आया, उसको मैंने किस सलीके से कहा है। अक्टूबर में डांडिया, नजारा सुदा सट है, पति पत्नी दोनों नाच रहे हैं, दोनों के हाथ में लठ है। लठ की दहशत कुछ करने नहीं देती है, पत्नी जीने नहीं देती है, करवा चौथ मरने नहीं देती है। नवंबर में दिवाला होता है, दिवाले होते हैं, पति पत्नी के सारे पटाखे हम पतियों की खोपड़ी पर फूटते हैं। अंत में दिसंबर, बस खाली किताब पढ़ करो, अंत में दिसंबर क्रिसमस आता है, पति धार्मिक हो जाता है, क्रिसमस पर जाकर चर्च में मत्था टेकता है,
महावीर यीशु को सूली पे टंगा हुआ देखता है। यीशु ईश्वर, पति परमेश्वर, दोनों की एक गति, एक नियति समझ जाता है पति, सारे गम भूल जाता है, फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले में झूल जाता है, फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले में